नमस्कार दोस्तों, मैं सूजी मैकवे बोल रही हूँ। आज सोमवार है 20 अक्टूबर और मैंने फिर से अपनी सोच का कप और टोपी पहनी है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, शायद आपको इसमें कुछ मूल्य मिले या आप मुझसे सहमत हो। बस मैं यह साझा करना चाहती थी। इस वीकेंड में सोच रही थी, मैं एक खेल प्रशंसक हूँ और जानती हूँ कि आप में से कई भी हैं। मैं मैसाचुसेट्स में रहती हूँ, इसलिए मैं न्यू इंग्लैंड का हिस्सा हूँ। मैं बोस्टन रेड सॉक्स, सेल्टिक्स, ब्रूइंस और न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स की प्रशंसक हूँ। चाहे आपको पसंद हो या नहीं, मैं एक प्रशंसक हूँ। अगर आप पैट्रियट्स को फॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि ब्रैडी और कोच के जाने के बाद उन्होंने संघर्ष किया। वे कई परीक्षणों से गुजरे और जब टीम खराब लगी तो बहुत लोगों ने साथ छोड़ दिया। मैं कभी प्रशंसक होना नहीं छोड़ी, मैंने कभी उनका समर्थन करना नहीं छोड़ा, मैंने कभी उनका हौसला बढ़ाना नहीं छोड़ा। देखिए, यह दिलचस्प है। कुछ लोग कहते हैं, आप खेल क्यों देखने जा रहे हैं, वे हारेंगे। पर मैं ऐसा नहीं सोचता। अगर पता हो कि वे हारेंगे तो मैं क्यों देखूं? मैं उत्साह से देखता हूं, उम्मीद करता हूं कि वे अच्छा खेले, क्योंकि मैं प्रशंसक हूं और टीम का हिस्सा महसूस करता हूं। अन्य स्थानीय टीमों के साथ भी ऐसा ही है, जिनका मैं समर्थन करता हूं। मैं एमहर्स्ट में मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय गया था। यूमास फुटबॉल टीम अब सबसे खराब टीमों में गिनी जाती है। मैं अब भी उनका प्रशंसक हूँ। शनिवार को वे लगभग जीत गए थे। मैं पूरा खेल नहीं देख पाया, पर मैंने चेक किया कि उन्होंने कैसा खेला। तो यह महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे पता है कि आप में से कई ऐसा ही महसूस करते हैं। जब आप किसी चीज में शामिल हों या प्रशंसक हों या टीम का हिस्सा, तो बाधाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, नई चीजों पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं अगर वहां थोड़ा सा नकारात्मक पहलू है। जब कुछ अच्छा होता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप संतुलित हैं? क्या आप वहां हैं? क्या आप प्रतिबद्ध हैं? क्या आप वफादार हैं? ठीक है, मैं उन सभी टीमों के प्रति बहुत वफादार हूं जो इस क्षेत्र में जिनका मैं फैन हूं। जीत हार से फर्क नहीं पड़ता। सूजी मैकवे उनकी फैन है। मैंने देखा न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स इस साल अच्छा कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में वे अच्छे नहीं थे, पर मैं वहीं था। मेरे पास अभी भी वो मेरा साथ देते थे। मैं एक सच्चा फैन था। इस पर सोचते हुए मुझे लगता है कि मैं अपने संस्थापक श्री ऐश मोफारा के लिए भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। मैं एक फैन बन गया, अगर आप ऐसा कहना चाहें। लोग इसे अलग अलग नाम देते हैं। मुझे इस आदमी के चरित्र, ईमानदारी और काम करने के तरीके की समझ आ गई और मैं हर हाल में उसके साथ हूँ। अब वो वक्त आ गया है जब सब कुछ बदल रहा है और हम यात्रा के नए पड़ाव पर जा रहे हैं। हम पुराने और बीते कल को पीछे छोड़ रहे हैं। हम एक नए, ताजा और साफ मंच पर जा रहे हैं, जहां हम नई चीजें सीखेंगे और नए तरीकों से काम करेंगे। यह एक शानदार सफर रहा है। मैं खुद को नंबर 1 फैन मानता हूं। समझे, मैं दुविधा में नहीं हूं। मैं कभी भी अपनी टीमों या इस काम के बारे में दुविधा में नहीं रहा और मैं रोमांचित हूं। मैं सच में बहुत उत्साहित हूं। और एक बात जो मुझे इस वीकेंड समझ आई, जिससे मैं वाकई खुश हूं, दुनिया का बोझ मेरे कंधों से उतर गया है। ऐसा नहीं कि दुनिया का पूरा बोझ मेरे कंधों पर था, पर यह जानना कि हम क्या कर रहे हैं और इस मंच पर दूसरों के साथ सीखेंगे और यहां से जाकर दूसरों को समझाने की कोई अपेक्षा नहीं है, ये शानदार है। मतलब ये मंच का अपमान होगा, क्योंकि ऐश ने वादा किया कि यह सरल, आसान और मजेदार होगा और हम नई चीजें सीखेंगे। इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं कि हम इस नई प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं और मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। और मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं जो मैंने आज देखा। सीमाएं तय करने पर जो अपराध बोध महसूस होता है, वह दर्शाता है कि आपको खुद को त्यागने का कितना गहरा प्रशिक्षण मिला था। फिर से
सीमाएं तय करने पर जो अपराध बोध महसूस होता है वह दर्शाता है कि आपको खुद को त्यागने का कितना गहरा प्रशिक्षण मिला था। निश्चित रूप से हम सभी को सीमाएं तय करनी होंगी। मुझे पता है कि मैं सीमाएं तय करना बेहतर तरीके से सीख रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मददगार नहीं हूं या मेरा दिल अच्छा नहीं है या मैं दानी नहीं हूं। मैं हर संभव मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस पर गहराई से सोचें। ये वो समय है जब सीमाएं तय करनी चाहिए। हम ऐश के साथ जीत में प्रवेश करते हैं और दुनिया हमारी मुट्ठी में है। मैं जोश में हूं और वो पैट्रियट्स वे अभी अपने डिवीजन में टॉप पर हैं और अगर नहीं भी होते तो भी सूजी उम्मीद के साथ उनका साथ देती। तो अगर आपको ये उपयोगी लगा तो बढ़िया। आपका दिन शुभ हो और जल्द ही फिर मिलेंगे।